हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल Decode ड्रीम्स। लास्ट के वीडियोस में हमने इंग्लिश के ग्रामर के सी सेक्शन से पढ़ा था नाउन के बारे में कि व्हाट इज़ नाउन, नाउन क्या होता है, नाउन, अबाउट नाउन। इस बार इस चैप्टर में मतलब इस सेशन में इस वीडियो में हम पढ़ेंगे नंबर्स एंड जेंडर्स ऑफ नाउन। मतलब आपको देखा होगा कि हम फेमिनिन पढ़ते हैं, मैस्कुलिन डिवाइड कर देते कि कौन सा फीमेल है कौन सा। नाउन मतलब हमने क्या पढ़ा था, नाउन मतलब जो डिनोट करता है कि वो कोई एक नाम होना चाहिए, वो प्लेस का, जिसका भी नाम है, एनीथिंग इन द वर्ल्ड दैट हैज़ नेम, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, उसको हम लोग बोलते हैं नाउन। ठीक है, तो अभी हम लोग पढ़ेंगे नंबर्स एंड जेंडर, कैसे उसको डिवाइड करते हैं, नंबर और जेंडर में कैसे डिवाइड करते हैं नाउन को, उसको हम लोग पढ़ेंगे आगे। आई होप आपको पहले की जो वीडियोस है वो समझ में आई होगी। तो चलिए बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट टॉपिक में। तो अब देखिए, ऑन द बेसिस ऑफ नंबर एंड क्वांटिटी, नंबर मतलब क्वांटिटी, अगर नंबर बता रहा है इट कैन बी एक्सप्रेस्ड इन 2, 3, 4, it means that it states the quantity of that particular thing। तो वो quantity बताता है। nouns can be divided into two categories। noun two categories में divided होता है। ठीक है, काउंट कर सकते हैं। तो एक होता है countable, अगर उसको countable मतलब that we can express it in as numbers, और एक होता है uncountable। अनकाउंटेबल मतलब क्या होता है, जो काउंट नहीं कर सकते। अब इसका मैं एग्जाम्पल देती हूँ आपको, स्टिक्स। ठीक है, स्टिक्स को आप काउंट कर सकते हैं। और अनकाउंटेबल में क्या आ जाता है, मिल्क। मिल्क यू कैन नॉट काउंट मिल्क। ठीक है, तो देखिए काउंटेबल्स में आपको क्या कह रहा है, दो टाइप्स। ऑन द बेसिस ऑफ नंबर नाउन इज डिवाइडेड इंटू टू कैटेगरीज, काउंटेबल नाउन एंड अनकाउंटेबल नाउन। काउंटेबल नाउन में आएगा हमारा एप्पल, केक, केक भी आप काउंट कर सकते हैं 1, 2, 3, बर्गर, और आप क्लॉक को भी काउंट कर सकते हैं। अनकाउंटेबल नाउन्स में आएगा हमारा वाटर, वाटर को आप काउंट नहीं कर सकते, 1 है, 2 है, 3 है, 4 नहीं कर सकते। मिल्क को भी आप नहीं कर सकते, इवन एग्स, जो भी राइस हो, या आपके हेयर्स क्यों ना, जो आपके हेयर्स होते हैं वो आप काउंट नहीं कर सकते। तो दैट आर टर्म्ड एज अनकाउंटेबल नाउन्स। देखते हैं, द नाउन्स दैट कैन बी काउंटेड आर कॉल्ड अनकाउंटेबल नाउन। ऐसे नाउन जिनको हम काउंट कर सकते हैं उसको क्या बोलेंगे, काउंटेबल। हम काउंट कर सकते हैं मतलब ये क्या होता है, काउंटेबल। और काउंट नहीं कर सकते तो उसको क्या बोलेंगे, अनकाउंटेबल। आगे बढ़ते हैं, देखो फर्दर काउंटेबल नाउन्स इज कैटेगराइज्ड इनटू टू पार्ट्स। कैसे कैसे होता है, एक होता है हमारा सिंगुलर नाउन और दूसरा होता है क्या, हमारा प्लूरल नाउन। दो पार्ट में डिवाइडेड है, सिंगुलर एंड प्लूरल। सिंगुलर नाउन रिप्रेजेंट्स ओनली वन मेंबर ऑफ देयर काइंड। सिंगुलर नाउन्स में क्या बता रहा है कि वो रिप्रेजेंट करेगा ओनली वन मेंबर, एक एक के बारे में बात करेगा। सिंगल नाउन रिप्रेजेंट्स ओनली वन मेंबर ऑफ देयर काउंट। कैसे हो सकता है, देखो सिंगल है मतलब एक ही बताएगा ना स्टोरी, या अ बॉय बताएगा, अ सिम बॉय, अ चॉकलेट, चॉकलेट भी वो एक ही बताएगा। अगर वो सिंगल के बारे में स्टेट करेगा तो वो है सिंगुलर, और इफ इट टॉक अबाउट मोर देन वन तो वो होगा प्लूरल। जैसे कि बॉय है तो ये सिंगुलर है, एंड व्हेन इट कम्स टू बॉयज ये क्या हो जाएगा, प्लूरल। मतलब एस लगाने से होता है। तो अब आगे देखो क्या है, एग्जाम्पल हो सकते हैं सिंगुलर, मैन, गर्ल, एंजल, एनिमल, थ्योरी, सीक्रेट। ये सिर्फ वन थिंग क्या आपने बात करा होगा, आपने यहाँ पे एस नहीं देखा, मतलब इट इज नॉट टॉकिंग अबाउट मोर देन वन। अब प्लूरल की बात करें, रिप्रेजेंट मोर देन वन मेंबर ऑफ देयर काइंड। एक से ज्यादा मेंबर्स की बात करते हैं, जैसे कि मेन। देखो अगर इफ यू आर टॉकिंग अबाउट अ पर्टिकुलर मैन देन यू विल स्टेट इट एज ए MAN मैन। इफ यू आर टॉकिंग अबाउट ऑल मैन कैटेगरी तो यू विल स्टेट अबाउट मेन्स। ठीक है, वुमेन, वुमेन ऐसे होता है। ठीक है, लेडी, इफ यू आर टॉकिंग अबाउट अ सिंगुलर देन यू विल टर्म इट एज लेडी, एंड इफ यू आर टॉकिंग अबाउट मोर देन वन लेडी देन यू विल टर्म एज लेडी। देखो कभी कभी क्या होता है, अगर हम उसको सिंगुलर से प्लूरल में कन्वर्ट करना है तो बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं। कभी कभी हम एस लगा के ही कन्वर्ट कर सकते हैं, लेकिन कभी ES लगाते हैं, कभी IES लगाते हैं। तो इसका आप ध्यान रखेंगे, ये प्रैक्टिस से होगा कि कौन से वर्ड में जनरली Y है तो IES लगता है, ऐसे होता है। Y अगर लास्ट में है तो IES लगेगा। ये बॉक्स है तो ES लगा, मैन में मैंने तो लेडीज, लेडी था ना तो Y है तो IES लग जाता, तो लेडीज। लीव्स, इसमें तो ऐसे ही लगा। चिल्ड्रन, आंट्स, फैक्ट्स, सर्चेस, इसमें ES लगा। तो किसी में S लगता है, किसी में IES लगता है, किसी में ES। तो ये आप प्रैक्टिस करेंगे तो ये आपको समझ में आ जाएगा। अब हम लोग बढ़ते हैं अपना नेक्स्ट। देखो सिंगुलर और प्लूरल दिया है। ये एज जैसे कि आप देख सकते हो कि ये जो है ये हमारा किस में टर्म होगा, आप खुद से सोचो, सिंगुलर है एंड दिस इज ऑल्सो सिंगुलर, एंड अ ग्रुप ऑफ शीप्स विल बी टर्म्ड एज इन अ प्लूरल।
प्लूरल, ओके। उसके बाद आता है अनकाउंटेबल। अनकाउंटेबल नाउन्स मतलब जो काउंट नहीं हो सकते। नाउन ऑफ दिस कैटेगरी कैनॉट बी काउंटेड, दे कैनॉट बी काउंटेड, दे आर मेनली डिनोट सब्सटेंस which have bulk but not a number, बहुत सारा है, ठीक है। they can be expressed in as a bulk, in bulk, but cannot be expressed and termed in as a number. attract things क्या हो सकता है, numbers, abstract things, ideas. example क्या हो सकता है, milk you can count it, earth भी नहीं, hair भी, friendship also you can't count, poverty, sugar, butter you also cannot count butter as well, etc. these are termed as uncountable noun. बहुत ही easy है, एक बार पढ़ने से समझ में आ गया होगा। on the basis of gender के basis में अभी हमने क्या पढ़ा, on the basis of number हमने complete कर दिया कि number में कैसे categorized है। अब हम पढ़ेंगे on the basis of gender के basis में कैसे ये categorized है, कितने पार्ट्स में डिवाइडेड है। तो आप देखो यहाँ पे एक 4 पार्ट्स में डिवाइडेड है। ऑन द बेसिस ऑफ जेंडर एक मैस्कुलिन है, एक फेमिनिन है और न्यूटर है और कॉमन है, ठीक है। तो चलो डिस्कस करते हैं इसके बारे में। मैस्कुलिन 4 टाइप्स में है, फेमिनिन, कॉमन एंड न्यूटर। मैस्कुलिन, दीज आर द नाउन्स इंडिकेटिंग मेल मेंबर ऑफ वेरियस स्पीशीज। अगर वो टर्म, कोई भी टर्म जो या नेम या वर्ड रिप्रेजेंट कर रहा है मेल मेंबर को, तो वो मैस्कुलिन। देखो एम से मैस्कुलिन, एम से मेल, तो मेल को डिनोट करेगा तो क्या होगा, मैस्कुलिन होगा। तो अब देखो क्या हो सकता है, किंग वुड बी अ मैन ऑब्वियसली मेल, इट रिप्रेजेंट्स अ मेल। बॉय इज ऑल्सो अ मेल। ऑक्स, डॉग इज ऑल्सो, वी कैन ऑल्सो हम लोग टर्म करते हैं ना डॉग को कि मेल है। सर्वेंट को भी हम लोग एक मेल ही लेते हैं, एक्सेट्रा। इसको आपको अगर एकदम करेक्ट अगर फ्लुएंसी लानी तो यू हैव टू प्रैक्टिस मोर एंड मोर वर्ड्स अराउंड यू। जितने भी प्रैक्टिस करोगे उतने से आपका द क्लैरिटी विल बी इंक्रीज दैट हाउ यू विल डिफरेंशिएट बिटवीन मैस्कुलिन, फेमिनिन एंड फ्रॉम दीज फोर्स। जितना प्रैक्टिस करोगे आपको समझ में आ जाएगा। उसके बाद दीज आर नाउन्स इंडिकेटिंग फीमेल, एफ फॉर फेमिनिन एंड एफ फॉर फीमेल। व्हेन इट्स कम अबाउट इंडिकेटिंग फीमेल तो उसको आप क्या बोलोगे, फेमिनिन जेंडर बोलोगे। एग्जाम्पल, क्वीन क्या होती है, फीमेल होती है। वुमेन भी फीमेल। गर्ल, काउ, बेज, मेड, ठीक है। मेड सर्वेंट था तो वो मेल था। मेड हम लोग अगर बात करते हैं जनरली इफ वी टॉक अबाउट मेल, इट कम्स इन द कैटेगरी ऑफ फेमिनिन। कॉमन मतलब अगर मैं बात करूं, आई वेंट टू अ डॉक्टर बिकॉज आई वॉज नॉट फीलिंग वेल, तो अगर यू वुड गेट अ चांस टू डिफ्रेंशिएट बिटवीन द जेंडर ऑफ अ डॉक्टर आपको बताना है, तो यू वुड बी कन्फ्यूज लाइक डॉक्टर वुड ऑल्सो बी अ मेल और ऑल्सो बी अ फीमेल। तो क्या होगा, तो जो भी हम जैसे वो कोई प्रोफेशन है एंड इफ़ यू कैनॉट डिफ्रेंशिएट अमंग दैट कि वो फीमेल होगा या मेल होगा, सो वो कॉमन में आता है। दीज आर द नाउन्स विच डू नॉट डिस्टिंग्विश बिटवीन मेल और फीमेल्स आर ऑफ और common for both. Examples, child would be a female or male as well. Engineer भी female होगा। teacher can also be a male or a female. parent, friend, cousin भी आपका female या male हो सकता है। artist, cook, joker can also be a male as well as female. okay, जैसे female भी हो सकता है, male भी हो सकता है, ठीक है। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, ठीक है। नेक्स्ट स्लाइड में हम लोग आते हैं, ये आ गई नेक्स्ट स्लाइड्स। उसके बाद लास्ट हमारा आता है न्यूटर क्या होगा, ये भी एक जेंडर है। अगर जो कैटेगरी में फॉल नहीं कर रहा, इफ इट इज नॉट फॉलिंग इन द कैटेगरी ऑफ मैस्कुलिन, इट इज नॉट फॉलिंग इन द कैटेगरी ऑफ फेमिनिन, इट इज नॉट फॉलिंग इन द कैटेगरी ऑफ कॉमन एज अ डॉक्टर, एज अ प्रोफेशन, कुक, आर्टिस्ट, जो भी है वो इसमें नहीं कैटेगरी कर रहा है, तो वो क्या आ जाएगा, न्यूटर। नाउन्स ऑफ दिस कैटेगरी इंक्लूड्स ओनली लाइफलेस थिंग्स, ऐसे थिंग्स विच डू नॉट हैव लाइफ इन दैट। एग्जाम्पल, स्टोन, स्वॉर्ड, नाइफ, डॉल, एप्पल, हाउस, जिसमें भी लाइफ नहीं है तो वो न्यूटर है। मान लो क्या है, न्यूटर नाउन या जेंडर में वो है। तो इसमें आप देख सकते हो मैस्कुलिन में क्या होता है, फादर, सन, ये सब होता है। अंकल होता है और परफेक्ट किंग, ये सब होता है। और फेमिनिन में क्या होता है, आंट होता है, प्यून होता है। और न्यूटर में क्या होगा, बुक, इरेजर, बुक, पेंसिल, कार, चॉकलेट, ये सब न्यूटर में आते हैं। और डॉक्टर और फ्रेंड, मैनेजर, सिंगर, रिलेटिव्स वुड ऑल्सो बी अ मेल और फीमेल, ठीक है। तो आई होप ये आपको समझ में आया होगा, बहुत ही ईजी टॉपिक था। अब आपको क्लियर हो गया होगा कि आप कैसे डिफ्रेंशिएट करेंगे बिटवीन द जेंडर एंड द नंबर ऑफ द नाउन, जेंडर एंड नंबर ऑफ द नाउन,
ठीक है, तो आज के वीडियो में बस इतना ही। विल मीट नेक्स्ट ऑन नेक्स्ट टॉपिक। ठीक है, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, स्टडी वेल।